नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत बुडोली से विकास कार्यों पर हुई खास चर्चा। कई अहम मुद्दों पर भी हुई बातचीत। चलो स्वागत। हमारे दर्शक देख रहे, अपना नाम और किस पंचायत से आप प्रधान प्रत्याशी बताएं। साहब आपका धन्यवाद, जब आप हमारे निवास स्थान पे आए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य हैं पूर्वांचल मोर्चा में। ठीक है, हमारा ग्राम दीपपुरा है। हम मौजा बरौली से ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की। जी, क्या प्रधानी रहने का क्या मोटिव, आप जो इलेक्शन राजनीति में आना चाहते हैं, क्या लेके उतरना चाहते हैं? राजनीति में अपना अपना एक एम होता है हमारा। जब मैं छोटा था तब से मेरा एम है कि हम राजनीति में जाएंगे। ठीक है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमने राजनीति में नहीं घुस पाए। तो अब जब चीजें सब सही हो गई तो मैं राजनीति में आ गया, लोगों की सेवा करना। ठीक है ना, जो लोगों की जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, तो जो एक प्रधान के लेवल पर होती है वो वाली सारी खत्म करना। लेवल पे वो अपनी पंचायत का नाम रोशन करें। यस, उसमें हमारे पंचायत का नाम भी रोशन होगा जी। ठीक है ना। और जो अभी जो हमारे मौजा के, हमारी ग्राम पंचायत के युवा भाई हैं जो अभी खाली बैठे, जिनके यानी पढ़े लिखे तो बहुत हैं बट उनके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो उसको इससे एक जरिया मिलेगा जॉब को लेके। ओके, दूसरा अगर हम बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों की ये क्या सोच है आपकी और किस तरह के कार्य करना चाहेंगे? को लेके हम लाएंगे और उसमें प्ले स्कूल अपने ग्राम पंचायत में बनवाएंगे, जिससे गरीब जनता है हमारी, जो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं, जो हमारी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए उनके बच्चों को अच्छा भविष्य हम बना सकते हैं। अभी दिवाली का समय आने वाला है, मैं समझता हूँ 2 या 4 दिन का टाइम शेष है, 1-2 दिन का ही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से और क्या मैसेज और किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बस हमने पूरी ग्राम पंचायत को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दिवाली जी एंड धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को मेरी तरफ से। और मैं सोचता हूं कि मेरी कोशिश है कि हम जाके पूरे मौजा में घर टू घर जाकर दीपावली की शुभकामनाएं भी देंगे जाके। जी, और अगर किसी को जरूरत हो तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपकी पंचायत में सभी लोगों के पास आपका नंबर नहीं होगा, और मुझे लगता है अगर कोई समस्या है किसी को तो वो संपर्क भी नहीं कर पाएगा। तो किस तरीके से आप एक बार बता दीजिए। शायद ऐसा तो नहीं है, शायद हमारी ग्राम पंचायत में हमारा नंबर तो मोस्टली सबके ही पास होगा। एक्चुअली आपकी होर्डिंग पे नहीं है इसलिए। हाँ, होर्डिंग पे वो मैंने नंबर मेंशन नहीं किया है जी, ठीक है। और 12 अगर नंबर जिसको लेना होता है वो मेरे पास, जिसको जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं वो हमें एक दूसरे से नंबर लेके कांटेक्ट कर लेता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निवास स्थान पे आने के लिए। एक चीज बोली थी, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो गरीबों की जो समस्याएं हैं हमारे मौजा में, हमारे क्षेत्र में जी, तो उन समस्याओं को सुनना और उन समस्याओं का समाधान करना, यही हमारा उद्देश्य है। जो आज के जो प्रत्याशी हैं या जो इस समय प्रधान बने हैं, शायद वो चीज वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जी, तो वही जो गरीब जनता हमारी जिस प्रकार से जिस चीज के लिए जूझ रही है जी, आवास को लेके, नालियों को लेके, तालाबों को लेके, जी, ठीक है ना, और समस्या का समाधान बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कई प्रत्याशी आते हैं, कई तरह के प्रलोभन देते हैं। जो वोटर है आपके, जो ग्रामीण है, जो पंचायत वासी है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में होते हैं कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए किस तरह का रहती हैं जी, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि हमारे घर के बाहर जो नाली वगैरह बहुत गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जो विवादित होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया हमारा जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेके है और जो भी सामाजिक चीजें हैं उन चीजों को लेके है। यंगस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि कहीं ना कहीं आपकी पंचायत में कई यंगस्टर भी हैं, तो उन सब चीजों को लेके आपने क्या सोचा है, क्या करने वाले हैं आप यंगस्टर्स के लिए? देखो, सबसे पहले
जी स्टॉप करो एक बार। सपोर्ट करते हैं और अपना आशीर्वाद अगर आपके ऊपर बनाते हैं, विजय बनाते हैं, तो क्या आप लोगों के लिए सबसे पहले विकास कार्य करेंगे? सबसे पहले हम लोगों के जो इस समय जो हमारे मौजा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों के पास, वो है इस समय आवास की लेके। जी। कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके घर में झोपड़ियां पड़ी हैं, जिनके घर में आवास नहीं है। अगर पानी बरस जाए तो उनके घर में रहने की भी जगह नहीं होती है, जो वो कहीं एक अपनी चारपाई ला दें वहाँ पर और आराम से पूरी रात सो सकें। तो सबसे पहले हम आवास पे काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांव के जो गलियां हैं, जो खड़ंजे हैं, जो नालियां हैं और जो तालाब हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से ठीक करवाएंगे। कई ऐसे कार्य आ जाते हैं जो लोग, काफी लोग होते हैं जो करा नहीं पाते, और कुछ कार्य ऐसे छूटे रहते हैं जो आपके दिमाग में चलते होंगे, जो कैसे मान लो लाइब्रेरी है, अपने युवा बच्चे के लिए खेलकूद का मैदान है, और बैठी रहती हैं, जी ठीक है ना। वो भी सोचती हैं पढ़ी लिखी तो हैं, जी एजुकेटेड हैं, बट उनके पास गांव में कोई रोजगार नहीं कहीं है। ना कहीं उनका जो टैलेंट है पढ़ने के हाँ, बाद भी खत्म, पढ़ने के बाद भी उनका जो टैलेंट है वो सारा खत्म है। तो उस टैलेंट को निखारने के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी मौजा अपनी ग्राम पंचायत में लेके आएंगे, जो वो उस चीज लेके जी वो बेहतर ग्रो कर सके हाँ, और पंचायत का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल। तेरे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार स्कूल काफी दूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या सोच है आपकी, किस तरीके से, जैसे कहीं ना कहीं प्ले ग्राउंड की अगर हम बात करें, प्ले स्कूल की अगर हम बात करें, कई बार आपने देखा होगा कि बुढ़ौली पंचायत में कई गांव लगते हैं, दूरियां काफी हैं, तो किस तरह से व्यवस्था करेंगे आप बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सबसे पहले ये कहेंगे जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनके माँ बाप लोगों के बीच बनने के बाद ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक बार प्रधान बनने के बाद मतलब लोगों की तरह वादे करके निकल जाते हो, कि अपने वादे पे सख्त उतरेंगे? देखो, सबसे पहले भी यही कहेंगे, पहले हम यही कहेंगे जनता हमें सपोर्ट करे। अगर जनता ने सपोर्ट किया तो हमारा, हम बोलते नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो उनको समय आने के बाद पता चलेगा। जिस दिन हमारे पास पता आएगा उस दिन उनको पता लगेगा कि हमने एक सही उम्मीदवार को चुना है कि हमने गलत उम्मीदवार को चुना है। ये तो उनको चुना दो। प्रधानी 5 साल का होता है, 5 साल के लिए सीट मिलती है। अगर हम अच्छा काम करेंगे हम दोबारा बनेंगे, दोबारा हमें जनता उम्मीदवार चुनेगी और हमें दोबारा प्रधानी का पद मिलेगा। अगर हम पहली बार में अगर जनता को अच्छा काम करके नहीं दिखाएंगे तो दोबारा हम बन नहीं पाएंगे। 5 साल में कुछ नहीं होता है, लेकिन अपना हमने क्या बोला, वो मुझे मौजा के लिए गरीबों की समस्याएं सुने, मौजा में काम ला सके, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी हैं भारत सरकार ने, जिसमें चाहे तो अपना मौजा में सौंदर्यीकरण से लेके बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो फ्री में आती हैं और जो जनता के हित में आ सकती हैं, जिससे जनता प्रधान को लेके उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हर टाइप की समस्या को समाधान करे। अगर समाधान ना कर पाए तो उसको समझाए कि हम किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। दूसरा, लगभग कितनी वोटिंग संख्या हमारी पंचायत में? हमारी पंचायत में 1800 वोट। कितने गाँव लगते हैं? हमारे गाँव 5 गाँव लगते हैं। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं ग्रामीणों की, किस तरह की समस्याएं हैं पंचायत वासियों की? पंचायत वाली समस्याएं हैं, कोई आवास को लेकर रोता रहता है कि हमारे आवास नहीं है, ठीक है ना। कोई कहता है कि बहुत लोग कहते थे कि हमें कम उम्र में आपने इतना अच्छा माहौल बना रखा, लोग आपकी गांव में प्रशंसा करते हैं, इसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि अगर हम जब छोटे थे, जब हम दिल्ली चले गए थे 10 साल पे, 10वीं क्लास करने के बाद हम दिल्ली चले गए, तो हमने बहुत हार्ड वर्किंग करी और इस मुकाम पर पहुंचे। और अपने एरिया के जो भी जिस टाइप के लोग हैं, जैसी जिसको मदद चाहिए होती है उस टाइप से मदद करते हैं। किसी भी प्रकार की मदद हो जो हमारे लायक होती है, वो मैं हर गरीबों की वो पूरी तरीके से मदद करता हूँ, इसलिए लोग हमें इतना मानते हैं। आप पहली बार खड़े हुए हैं? जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होता है उससे कई लोगों की आशाएं होती हैं। वो ये सोचता है कि क्योंकि सबसे मेन जो पॉइंट है या मेन जो पर्सन होता है पंचायत के अंदर, वो आपका जनप्रतिनिधि यानी प्रधान होता है। तो पंचायत के अंदर कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले प्रधान को याद किया जाता है। तो इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा सा मेरा सवाल होगा आपसे। जैसा कि हमारी पंचायत में जो युवा भाई हैं,
उनके लिए क्या थिंकिंग है आपकी और क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले जो हमारे जो ग्राम पंचायत के जो हमारे जो भाई हैं, जो युवा भाई हैं, सबसे पहले उनको रोजगार को लेके देखूंगा। वो हम रोजगार कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले हम एक वॉलीबॉल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये इसमें उनको डेली वो प्लेग्राउंड बनाएंगे, उसमें उनको उसका अभ्यास करेंगे। वो स्टेट लेवल से लेके किसी स्टेट में उनका नाम आया, ठीक है ना, स्टेट में नाम आया। और कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है, आपकी जो सोच है, कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत में जो भी यंगस्टर है, हमारा एक ही है कि हम पूरी तरीके से उनकी जिस तरीके से हम मदद करना चाहते हैं। और जो हमारे मौजा में, जो हमारे ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट स्कूल हैं, ठीक है, उसमें अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाई चांस कोई भी बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है और वो गरीब बच्चों के लिए सबसे पहले समझो जो हमारे ग्राम पंचायत से जो बच्चे हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सबसे पहले स्कूल की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और जो भी फीस मिनिमम होगी वो फीस के लिए स्कूल में ले जाके बात करेंगे। और जो भी कुछ दूरियां हैं उनके लिए बस का प्रबंध। कई संस्थाएं भी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं स्टॉप कर रखा है। भारत सरकार में बहुत सारी ऐसी एनजीओ संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, देखो जो जनता है, जनता के इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो भी आता है अपना वादा करके चला जाता है, पर्चा थमा जाता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, फलाना करेंगे, बट वो उनका काम 5 साल में कुछ नहीं दिखता है। तो इससे क्या होता है ना, जनता का भरोसा टूट जाता है जी। कि फिर जनता सोचती है चलो ठीक है, नया प्रत्याशी एक कोई बंदा उठ के आता है, कोई एक प्रत्याशी आता है तो चलो इसको बार की बात सपोर्ट करो। अगर वो भी फिर क्या करता है, वो भी यही करता है, वो अपने काम में बिजी हो जाता है, जनता के ऊपर ध्यान नहीं देता है, जनता की प्रॉब्लम नहीं सुनता है, समस्याएं नहीं सुनता है कि जनता को इस समय क्या। प्रधान का एक मोटिव होता है कि सबसे पहले वो हर घर जाना कि किस घर में किस प्रकार की समस्या है। तो अगर उसको समाधान ना कर सके तो उसको सहूलियत तो दे सके। ऐसा नहीं होता हर चीज प्रधान समाधान कर दे, पर प्रधान का इतना होता है कि वो चीजें वो उनको एक अच्छी राय दे सकता है। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए सबसे पहले, कहीं ना कहीं आपकी पंचायत में मैं समझता हूँ बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो उनके लिए क्या सोच है आपकी और किस तरह के कार्यों को आप करना चाहेंगे? क्योंकि आस उनकी भी आपसे रहेगी, क्योंकि वो अपना बहुमूल्य वोट देकर आपको विजयी बनाएंगे, तो किस तरह की जो वर्क होगा वो उनके लिए? सबसे पहले जो हमारे गांव के, हमारे ग्राम पंचायत के बुजुर्ग जो लोग हैं, सबसे पहले हम उनको जो 60 साल से अब मैं उनको 60 साल की पेंशन बनवाएंगे, ठीक है। और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कपड़े से लेके सर्दियों में कंबल हो गया, ठीक है ना, कपड़े हो गए, जिस तरीके से हमारी बनेगी उस तरीके से उनकी हम हर तरीके से मदद करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।